Hello everyone. Hope you are all doing well, studying well. आज और एक बार हम लेकर आए हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जो हमने सीरीज शुरू की है। 6th एडिशन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके एफोरिज़म्स। तो अब तक 7-8 एफोरिज़म हो चुके हैं, और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अभी हम जो पढ़ेंगे वो है होम्योपैथी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कंट्रोवर्शियल रह चुका है और अभी भी उसके बारे में ये चलता रहता है कि ये एक मिथ्या है। होम्योपैथी साइंस एक मिथ्या है और इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ऐसी कंट्रोवर्सी होती रही है और अब तक के चालू है। लेकिन अगर हम होम्योपैथ्स इसको समझे, अच्छी तरह से समझे, तो हम दूसरे और लोगों को बता सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ प्लेसिबो साइंस, इट इज़ नॉट मिथ्या, इट इज़ अ साइंस एंड इट हैज़ साइंटिफिक बेस। ओके, सो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने होम्योपैथी के ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बोल सकते हैं, या फिर फिलॉसफी में। ऑर्गन की जो फिलॉसफी हैनीमन सर ने लिखी है, तो उसका जो बेसिक महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट इज रिटन इन एफोरिज्म नंबर 9, और उसके आगे भी 9 to 18 तक उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि क्या है इसमें। ओके, सो इट इज none other than vital force। ओके, तो वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स, इसका नाम क्यों है वाइटल फोर्स, ये सब चीज़ें हम जानेंगे, और उसकी क्या क्वालिटीज़ है। ओके, तो फोर्स मतलब जैसे हम समझते हैं कि फोर्स है, साइंस में हम समझते हैं। ओके, तो बेसिकली इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म। ठीक है, और वाइटल जो है, वाइटल का मतलब होता है कि इम्पॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, इजंट इट? जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, सो दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, लेकिन उससे भी वाइटल क्या होता है? दिस इज द फोर्स, दैट इज vital force which animates our body. Okay, so let us first read the aphorism, then we will understand one by one the qualities of vital force. Okay, so the aphorism goes like this: in the healthy condition of man, the spiritual vital force, that is autocracy, the dynamics that animates the material body, that is organism, rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation as regards both sensations and functions, so that our indwelling, reason gifted mind can freely employ this living, healthy instrument for the higher purposes of our existence. Okay, तो वाइटल फोर्स बॉडी में होता क्यों है, होता कहाँ है, और वो करता क्या है? ओके, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वाइटल फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम उसकी क्वालिटीज़ पहले समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि जब एक पर्सन है वो हेल्दी स्टेट में है, जैसे हमने हेल्दी स्टेट समझा कि वेल बीइंग होता है, स्टेट ऑफ वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ द पर्सन। तो वो स्टेट में वाइटल फोर्स का क्या रोल है? फिर जब डिसीज़ कंडीशन आती है तो वो स्टेट में वाइटल फोर्स का क्या रोल है? और फिर क्यूर में वाइटल फोर्स का क्या रोल है? तो ये सारी भी चीज़ें आगे आएंगी, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ वाइटल फोर्स को समझेंगे कि वाइटल फोर्स होता क्या है और उसके क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहली क्वालिटी उसकी सर ने जो बोला है दैट इज़ ऑटोक्रेटिक। ओके, तो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक इज सेल्फ गवर्न। ऑटोक्रेटिक, क्रेटिक मीन्स पावर। ओके, तो उसकी खुद की
कुछ पावर है, उसको दूसरे पावर की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने देखा कि ये फोर्स है, हाँ, तो फोर्स खुद में एक पावर है, इजंट इट। तो ये सबसे पहली क्वालिटी वाइटल फोर्स की है कि वो ऑटोक्रेटिक है, मतलब उसकी खुद की पावर है, उसको दूसरे किसी ने चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक को हम कैसे समझेंगे कि जैसे अभी हमारे पास मशीन्स आते हैं, है ना, वॉशिंग मशीन्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक होता है और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक। हाँ, तो ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, यू जस्ट स्विच ऑन द बटन एंड इट विल डू द होल प्रोसेस। उसको आपको बार बार देखते रहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑटोमेटिक। वैसे ही वाइटल फोर्स जब मतलब स्विच ऑन कब होता है, जब हम कंसेप्शन होता है तभी वाइटल फोर्स आ जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो तब से लेके डेथ तक ये काम वाइटल फोर्स का चलता ही रहता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है, उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड इज स्पिरिट लाइक। तो अभी स्पिरिट का मतलब क्या है, जैसे हम समझते हैं कि वो रिलीजियस, हाँ, आत्मा वगैरह, तो दैट इज़ नॉट रिलीजियस। हैनीमन सर ने इसको रिलीजियस के रिलेशन में नहीं डाला है, स्पिरिट लाइक। तो स्पिरिट लाइक का मतलब एक्चुअली होता है कि उसको कुछ शेप नहीं है, उसको कुछ वॉल्यूम नहीं है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते वॉल्यूम में, मतलब इतना किलोग्राम्स का है या फिर, है ना, तो उसका वॉल्यूम, या फिर क्यूबिक मास में हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ओके। सो इन रिलेशन टू साइंस ओनली सर हैज रिटन दिस स्पिरिट लाइक। उसको कुछ मास भी नहीं है, जैसे मैंने बोला कि उसको हम कैलकुलेट, मेजर नहीं कर सकते कि इतना ग्राम है, इतना किलोग्राम्स है, इतना मास है उसका, क्यूबिक सेंटीमीटर है या क्यूबिक मीटर है, तो ऐसे हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको स्पिरिट लाइक बोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज इट इज अनइंटेलिजेंट। उसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट जो होता है तो उसके पास रीजनिंग की कैपेसिटी होती है, रीजनिंग पावर होती है, ठीक है। लेकिन इसके पास, वाइटल फोर्स के पास रीजनिंग पावर नहीं है, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज अनइंटेलिजेंट, ओके। देन नेक्स्ट इज डायनामिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एनर्जी। तो एनर्जी cannot be seen, okay, but the effect of energy we can see, and energy can be transformed to one form to another form. ये this is the physics, or science we can say, isn't it? So this is, that is why Dr. Hahnemann has used dynamic here, because we cannot see the vital force where it is, but we can perceive it, or we can what we can say, we can see the effects, because we are living, okay. Any living person has this vital force, and because of the vital force the person is living or doing all the functions, okay. He is getting all the sensations and he is able to do all the functions because of the vital force, and we cannot see it. That is why it is dynamic, okay. Then next is instinctive। instinct मतलब impulsive, ठीक है। मतलब जो हमारे नेचुरल इम्पल्सेस होते हैं, तो दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द
नॉलेज। ओके, इम्पल्स अचानक से आ जाता है, कुछ भी करने का इम्पल्स होता है। सो दैट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। ओके, सो वाइटल फोर्स भी इंस्टिंक्टिव है। ओके, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉलेज, एज हमने देखा कि वो अनइंटेलिजेंट है। ठीक है, और सबसे और एक महत्वपूर्ण है लाइफ परसिवरिंग फोर्स है, वो लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स। ठीक है, मतलब क्या कि लाइफ को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व यानी क्या, उसको जैसे हमने देखा कि हेल्थ को अपने को प्रिजर्व करके रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वी आर सपोज टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उसकी वजह से हमको डिसीज आता है। जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे हमने देखा वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, तो वो सब है एनवायरनमेंट में है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमें उससे बचना है तो कुछ ना कुछ अपने पास भी एक पावर होनी चाहिए कि हम उसको रिपेल कर सके। जो डिसीज आ रहा है उसको हम रिपेल कर सके, तो ये हमको बचाता है। वाइटल फोर्स ही है जो अपने बॉडी को बचाता है डिसीज फोर्सेस से। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स। ओके, सो ये सारी क्वालिटीज है वाइटल फोर्स की। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट्स है या फिर ये क्लियर नहीं हुआ है, तो यू कैन पुट all your queries in the comment box so that I can answer your questions. Okay, और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और तो इसको आपको अगर वाइटल फोर्स के बारे में पूछा है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स, राइट द क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स, आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइटल फोर्स। उसकी क्वालिटीज आज हमने समझी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि वाइटल फोर्स जैसे वेरियस स्टेजेस में मैंने बोला कि हेल्थ में क्या है वाइटल फोर्स का रोल, डिसीज में क्या है और क्योर में क्या है, तो वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद भी कुछ फुटनोट्स है, इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स आ सकती है, तो उसको हम और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।